हाय दोस्तों, द इवनिंग क्लासेस 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग 3 टिश्यू पढ़ चुके हैं, अब चौथे टिश्यू की पारी है। हम लोगों ने जो है कि इपिथेलियम टिश्यू पढ़ चुके हैं, इपिथेलियम, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। अब चौथे में पारी है, नर्व टिश्यू की पारी में। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। 4 नंबर पे है नर्व टिश्यू, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं, पहले पॉइंट वाइज लिखते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें द आर स्पेशलाइज फॉर रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या करता है? मैसेंजर का काम करता है। मैसेंजर में जो रिसेप्टर रिसीव करता है डिस्चार्ज ऑफ स्टिमुली एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या करता है? जो कि एक प्रेशर का काम करता है, जो कि रिसेप्टर को मैसेज को हमारे माइंड तक पहुंचाता है। कि जैसे मान लीजिए कि आपको चोट लग जाती है पैर में, तो वो ट्रांसमिशन द्वारा हमारे माइंड में जाता है कि चोट लग चुकी है, कितनी लगी है और कहां पे लगी है। ये मैसेंजर का काम करता है, नर्व टिश्यू काम करता है। नर्व टिश्यू क्या जाता है? दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे। नर्व टिश्यू कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल, यानी कि क्या बोलते हैं? नर्व टिश्यू। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक टिश्यू को बनने के लिए सेल्स की जरूरत होती है, कई सेल्स मिलकर बना होता है एक टिश्यू। इसी प्रकार से नर्व सेल से मिलकर नर्व टिश्यू बना हुआ है। एंड नर्व फाइबर, यानी कि नर्व सेल एंड नर्व फाइबर, इसमें दोनों होते हैं। सेल भी होते हैं, नर्व फाइबर भी होते हैं, लेकिन दोनों का जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है। अब अगले में बात करेंगे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ नर्व सेल। न्यूरॉन्स के जो यूनिट यानी इकाई होते हैं, न्यूरॉन जैसे हो गए, न्यूरॉन क्या होते हैं? नर्व सेल से मिलकर बने होते हैं। न्यूरॉन यूनिट यानी कि एक इकाई होता है। न्यूरॉन्स का जो है कि नर्व सेल एक इकाई होता है ऑफ नर्व सिस्टम। उसे क्या कहते हैं? ऑफ नर्व सिस्टम कहते हैं। और एक्सट्रेम्पेबल, यानी कि इसमें क्या होता है? स्टेबल। यहां पर लिख सकते हैं स्टेबल सेल, यानी कि क्या होता है? और सेल में जो है कि डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मियोसिस जानते हैं, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन, लेकिन जो नर्व सेल होते हैं वो कभी डिवाइड नहीं होते हैं, इतना जान लीजिएगा। और जो हमारे बॉडी में अदर सेल हैं वो जो डिवाइड होके एक सेल से 2 सेल हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं, लेकिन जो नर्व सेल होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं। वो वृद्धि करते हैं, परिपूर्ण मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं होते हैं। जैसा कि हम लोग जो है कि पढ़ चुके हैं, न्यूरॉन टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, संरचना किस प्रकार से होती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब इसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या पार्ट्स है। पहले तो यहां से पढ़ते हैं। यहां से ये जो एक्सॉन है, इस वाले पार्ट को, जो बीच वाला पार्ट है, इसमें जो इस तरीके से पूरा लंबा आया हुआ है यहां तक, इस वाले पार्ट को एक्सॉन बोलते हैं। और इस वाले जो बीच वाले पार्ट से जो किनारी, जिसे परत बोलते हैं, जो उसकी परत है, इसको बोलते हैं माइलिन सेट, यानी कि माइलिन सेट। इसके जो बाहर की कवरेज होते हैं, और अंदर आने पर इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसा कि टिश्यू पढ़ रहे हैं, टिश्यू में जो सेल होते हैं, सेल में जो है कि न्यूक्लियस होते हैं, इसमें भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और अब बात करेंगे डेंड्राइट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? इसे जो बाहर वाला पार्ट है, जिससे कि और न्यूरॉन जुड़े होते हैं। एक न्यूरॉन हो गया, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होता है, इसी वाले पार्ट से जुड़ा होता है। जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद यहां एंड हो गया, यहां से फिर एक दूसरा स्टार्ट होगा, इसी को बोलते हैं डेंड्राइट। तो अब इसके बारे में, पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है। उसके बाद सोमा सेल बॉडी, यानी कि सेल की जो बॉडी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। माइलिन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अब सेल बॉडी पढ़ते हैं, न्यूरॉन के सेल बॉडी। इसमें पहला पॉइंट में बात करेंगे, द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म। जैसे कि सेल में उपस्थित होते हैं साइटोप्लाज्म, इसमें भी पढ़ रहे हैं सेल बॉडी। एक सेल की बॉडी पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी साइटोप्लाज्म विथ टाइपिकल सेल ऑर्गन, यानी कि उसके साथ टाइपिकल यानी कि और प्रकार के सेल ऑर्गन उपस्थित होते हैं। एंड न्यूक्लियर आल्सो सर्टेन
बॉडी कार्ड, यानी कि उसके जो बॉडी कार्ड होते हैं, फंक्शन होते हैं बॉडी के, उसमें सर्टेन न्यूक्लियस भी आल्सो उपस्थित होते हैं। और अब अगले में बात करेंगे, छोटा सा है, विच आर हेल्प स्टिगेटेड कंजक्शन। कंजक्शन यानी कि एक से अधिक जुड़ा हुआ, जैसे एक पार्ट हो गया कई से जुड़ा हुआ। स्टिगेटेड यानी कि उससे जुड़ा हुआ होता है हेल्पफुल द्वारा से, यानी कि उसके जो सहायता करने वाले होते हैं ये होते हैं स्टिगेटेड। अब एक्सॉन की बात की जाए, एक्सॉन क्या होता है, इट इज में फाइबर, यानी कि फाइबर होते हैं वेन इराइजेड यानी कि हटाना या मिटाना, फ्रॉम द बॉडी, इज फ्रॉम द नर्व सेल, यानी कि उसके जो बॉडी से जो विकार उत्पन्न होते हैं वो जो कि इरेज कर देता है। क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि जो न्यूरॉन सेल होते हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं, डिवाइड अगर नहीं होते हैं तो जो उसमें खामियां उत्पन्न होती हैं, जैसे एक ही सेल जो है कि बहुत एकदम लाइफ साइकिल तो चलेगा नहीं, उसमें कुछ नया बदलाव होते रहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस, जैसे जो पार्ट्स सेल के खराब हो जाते हैं उसको इरेज कर देता है, हटा देता है बॉडी से। और फ्रॉम द नर्व सेल, उसे कहते हैं नर्व सेल। जैसा कि अब अगले में पढ़ते हैं डेंड्राइट। इसमें पढ़ते हैं पहले पॉइंट में, दिस आर द शॉर्ट फाइबर, यानी कि इसके जो फाइबर होते हैं वो शॉर्ट यानी कि छोटे छोटे होते हैं। इरेजन फ्रॉम द बॉडी, इरेजन फ्रॉम यानी कि उसको हटाता है, फ्रॉम द बॉडी से, ऑफ द नर्व सेल, नर्व सेल के जो बॉडी में होते हैं वो इरेज कर देता है, हटा देता है। अब अगले में बात करेंगे, 2 नंबर का पॉइंट है, दे कंटेन इंपल्स। इंपल्स यानी कि जो उसके बार्क से होते हैं, बार्क से यानी कि उसमें जो छोटे छोटे बल्ब निकले हुए होते हैं उसकी बात हो रही है। टू वार्ड द सेल बॉडी साइनोफेजेस, यानी कि जो साइनोफेजेस, फेज मतलब कि उसकी जो अवस्था होती है एक फेज से दूसरे फेज, साइनोफेजेस यानी उसमें जो बदलाव होते हैं, जैसे सेल डिवीजन में फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज सेकेंड फेज, जैसे P1 P2 होते हैं, फेज 1 फेज 2, इस तरीके से इज द जंक्शन, इसमें जो साइनोफेजेस होते हैं वो जंक्शन से होके उसके बाद बदलाव करते हैं बिटवीन द न्यूरॉन, उनको कहते हैं न्यूरॉन डेंड्राइट ऑल, यानी कि उसमें जो होते हैं सब ऑल डेंड्राइट होते हैं ऑन द कॉलेड डेंड्राइट, यानी कि जो उनमें उपस्थित होते हैं उन्हें जो है कि डेंड्राइट कहलाते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन जो पहली तरफ होता है सीएनएस, सीएनएस को फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट में सीएनएस लिखते हैं, उसे दूसरे साइड पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे पीएनएस का फुल फॉर्म होता है पीएनएस। पीएनएस 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं एएनएस बोलते हैं, दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कि उसके जो बाहरी परत होते हैं उसको बोल रहा है, जैसे बाहरी परत किसके, नर्वस सिस्टम के, इसमें कोई पार्ट नहीं होता है, जो एएनएस होता है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, उसको बोलते हैं सिम्फैटिक डिवीजन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरासिम्फैटिक डिवीजन। दूसरे वाले पार्ट्स को, एक ए पार्ट्स हो गया, एक दूसरा पार्ट्स हो गया। पहले तो मान लीजिए कि इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में पीएनएस को 2 भागों में डिवाइड फिर होता है, यहां से आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये दूसरे तरफ आता है एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, वो होते हैं सिम्फैटिक डिवीजन होते हैं, दूसरा होता है पैरासिम्फैटिक डिवीजन, यानी कि इसको बोलते हैं पैरा मतलब कि इसमें भी डिवीजन होते हैं, पैरा में भी मतलब 2 टाइप्स के होते हैं, अब अगले वाले वीडियो में बताएंगे। उसके बाद जो कि इसको जो है कि क्लासिफिकेशन में 2 प्रकार से हम बता रहे थे, जैसे पीएनएस हो गया, पीएनएस के इस साइड सीएनएस होता है, जिसका मतलब सीएनएस काम नहीं करता है, वो
पागल हो जाता है, मतलब उसके सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन उसको भी जो है कि ठंड लगती है, उसको पिक करेंगे ना तो उसको चोट लगेगी, लेकिन उसको उतना समझ में नहीं आएगा। जो सीएनएस होता है दो प्रकार में डिवाइड रहता है, स्पाइनल कार्ड होता है, स्पाइनल, दूसरा होता है ब्रेन। स्पाइनल ब्रेन ऊपर होता है, स्पाइनल कार्ड रीढ़ वाली हड्डी पे लगता है। जैसे एक ह्यूमन का हो गया, एक ये हो गया, उसके बाद ये निकलता है इस तरीके से। ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ब्रेन हो गया, ये जो स्पाइनल होते हैं, जैसे किसी को ओटी करना होता है किसी आदमी का, तो उसको स्पाइनल कार्ड में उसको इंजेक्शन दिया जाता है, जिसलिए वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए उसको जो कि ओटी कर सकते हैं। जो है कि आज जो है कि चैप्टर 3 का लास्ट वीडियो आज खत्म हो गया। अब कल से चलेगा चैप्टर 4। चैप्टर 4 में पढ़ाया जाएगा जो कि स्केलेटल सिस्टम है उसको। और आप लोगों ने जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।